हेलो, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। जी हाँ, मैं ही हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रिंस, एक एवतार के फॉर्म में, एक पीएनजी एवतार के फॉर्म में। जी हाँ, ओके, लेट्स स्टार्ट विद सम गेम प्ले। ओके, तो अब आपने जब थोड़ी बहुत गेम प्ले देख ली होगी, आप सोच रहे होगे कि ये बंदा क्या कर रहा है और ये अब तक जिंदा क्यों है। सबसे पहली बात, पिछले 3.5 महीनों से, जी हाँ, मैं जिस चीज पे काम कर रहा था उसी चीज का गेम प्ले आपने अभी देखा। इस गेम का नाम मैंने रखा है होटल चेक इन, जहां पे आप एक रिसेप्शनिस्ट हो एंड आप एक्चुअली होटल में गेस्ट लोग को चेक इन कर रहे हो। दैट्स द बेसिक फंक्शनैलिटी, दैट्स द कोर लूप ऑफ द गेम। एंड एज आई सेड, पिछले 4 महीनों से मैं यूट्यूब पे वीडियोस मैं यूट्यूब पे वीडियोस इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मैं इस चीज पे काम कर रहा था। एंड हाँ, मैं बीच बीच में पैक्स गया था थोड़ी बहुत मस्ती करने, लेकिन I'm back, I'm back, I'm back। पता नहीं ये वीडियो बना के मैं वापस से 6 महीने के लिए गायब पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। ओके, रैम्बलिंग्स अपार्ट, लेट्स टॉक अबाउट द जर्नी। इन 3 महीनों में मैंने कैसे इस गेम को सॉर्ट ऑफ बनाया एंड क्या एक्चुअल स्टोरी रही उसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आपने जो गेम प्ले देखा इज करंटली प्लेएबल। जैसे कि मैंने बताया आपको, द जो गेम का नाम है इज होटल चेक इन। यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको। itch.io पे द वेबसाइट इज लाइव राइट नाउ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके लिंक चेकआउट कर सकते हो, यहाँ से आप गेम को डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन एक्सपीरियंस इट फॉर योर सेल्फ। काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी देख रहे होगे यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो एज आई सेड, ये गेम बनानी मैंने स्टार्ट की थी करीब करीब 4.5 महीने पहले, जब मेरा ट्रिमेस्टर 2 स्टार्ट हुआ ऑफ माय कॉलेज। तब उन्होंने मुझे कहा, मुझे धमकी दी कि सुन बालक, तुझे अब एक गेम बनानी है, कुछ इतने हफ्ते हैं तेरे पास और बनाने में लग जा। एंड मैंने सोचा ओके ठीक है, उसमें क्या हुआ, हम लोग चुपचाप घर पे जाके बना लेंगे एंड फिर सबसे पहला फेज आता है मेरी जर्नी का, विच इज प्लानिंग फेज, जहाँ पे मुझे ऑब्वियसली एक प्रेजेंटेशन बनाना था फॉर दी कॉलेज। लेकिन वो प्रेजेंटेशन आज बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि आप सभी को मैं उसी के ज़रिए बताने वाला हूँ कि मैं एक्चुअल क्या करना चाहता था। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं बनाना चाहता हूँ एक ऐसी गेम जहाँ पे ऐप एज अ प्लेयर आप होटल रिसेप्शनिस्ट पे हो एंड आप बंदों को चेक इन कर रहे हो। दैट वॉज द बेस प्लॉट, जहाँ पे आप चेक इन कर रहे हो, चेकआउट कर रहे हो और कुछ सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट जैसी चीज़ है जहाँ पे आप एसेंशियल कंपनी के काम वगैरह कर रहे हो। एक सिमुलेशन, एज हर इंडी गेम डेवलपर जैसी चीज़ें करता है, सिमुलेशंस बनाता है, मैंने भी वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश की, जहाँ पे आप, अगर आपने पेपर प्लीज गेम खेली है तो कुछ उस प्रकार का प्लॉट रहेगा जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स ले, मतलब कार्ड ले रहे हो, चेक इन कर रहे हो वगैरह वगैरह। सो ये मेरा इनिशियल एकदम रफ लाइक रफ आइडिया था कि मेरा कोर लूप किस प्रकार होगा, किस प्रकार के लेवल होंगे। एंड एकदम ही सिंपल, एकदम रफ रफ आइडिया में कि क्या होना चाहिए स्टोरी में, मतलब एज ऑफ
स्टोरी ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब गेम प्ले वाइज क्या क्या मैकेनिक्स होंगे, क्या क्या छोटे मोटे मैकेनिक्स होंगे, एंड कैसा आर्ट स्टाइल होगा। मतलब आर्ट स्टाइल के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से डिसीजंस थे मेरे आर्ट स्टाइल के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने जो बनाया लोगों को पसंद आया, एंड आई डोंट नो। तो मेरा आर्ट स्टाइल आइडिया कुछ ऐसा था। एक्चुअली द गेम वाज सपोज टू बी अ 3D गेम। मैं उसे 2.5D कह रहा था, लेकिन इट्स एक्चुअली 3D गेम। एंड जहाँ पे जो आर्ट स्टाइल है मोर सिलेंड्रिकल, अ लॉट ऑफ कलर, लेकिन एक स्पेसिफिक कलर स्कीम के साथ, एंड थोड़ा एनिमे वाइब्स, वो लाइन आर्ट जैसा जो दिखता है यहाँ पे आप देख सकते हो, विथ डार्क लाइंस इन 3D आर्ट, वो टाइप का आर्ट के साथ मैं जाने वाला था। यहाँ पे आप कैरेक्टर आर्ट वगैरह देख सकते हो। कैरेक्टर तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, अभी तक बक्से ही है गेम में, लेकिन डेफिनेटली जो कैरेक्टर आर्ट होगा वो कुछ इस प्रकार लगेगा, मोर ऑफ सिलिंड्रिकल, एंड काफ़ी प्रिमिटिव शेप से इंस्पायर्ड सॉर्ट ऑफ बॉडी है। एंड इनिशियल रफ स्केच कि मेरी गेम कैसे लगेगी, एक फर्स्ट पर्सन जहाँ पे आप कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह देख सकते हो, एंड ऑब्वियसली एक डेस्क है, बेसिकली फ्रंट डेस्क ऑफ द होटल, एंड और क्या क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूँगा, वो सारी चीज़ें। यहाँ से सारी चीज़ें थोड़ी ऊट पटांग हो जाती है, वो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हो जाती है जिसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। लेकिन जो इंजन में पहले इस्तेमाल करने वाला था वो अनरियल इंजन था, एंड मैं ब्लेंडर माया दोनों का थोड़ा कॉम्बिनेशन सा इस्तेमाल करने वाला था। फोटोशॉप, ट्रेलो, बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन आफ्टर 3 4 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट, 4 5 वीक्स, 5 वीक्स के डेवलपमेंट के बाद जब मैंने रिफ्लेक्ट बैक किया कि मैंने कितना प्रोग्रेस किया है इस गेम पे, एंड ट्रूली मैंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया था इस गेम पे। सो ऑब्वियसली मैं ऐसे नहीं कर सकता था। सो मैंने अनरियल इंजन को फॉर द टाइम बीइंग साइड पे रखा। एक रीज़न था उसका उसका एक रीज़न था जो था कि मैं सीखने की कोशिश कर रहा था अनरियल इंजन को, मैं अनरियल इंजन को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम मैं उसमें एक गेम बनाने की कोशिश कर रहा था, विच इज़ कम्प्लीटली स्टूपिड, ओ माई गॉश। लेकिन जी हाँ, फिर मैंने यूनिटी पे स्विच कर लिया। ब्लेंडर मैंने फिर भी थोड़ा बहुत यूज़ किया, लेकिन जितने एसेट्स मैंने ब्लेंडर में बनाए, मैंने कोई भी एसेट्स इस्तेमाल नहीं किया। सच ए बमर। मैंने सारे माया के एसेट्स इस्तेमाल किए। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेलो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह सारे डॉक्यूमेंटेशन, एकेडमिक स्टफ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। फोटोशॉप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया मैंने इस्तेमाल किया क्रिटा, द फ्री सॉफ्टवेयर। जी हाँ। उसके बाद आप यहाँ पे एक कोर मैकेनिक्स की लिस्ट देख सकते हो जो मैं इनिशियली सोच रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने सिर्फ चेक इन, चेकआउट, ये 2 ही मैकेनिक्स क्रिएट किए। आई नो, ये दैट्स गेम डेव। ओके, दैट्स लाइक द बेस पार्ट ऑफ चीज़ें। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फ्लो चार्ट्स जो काफ़ी डरावने भी लगते हैं और काफ़ी घटिया से भी है। प्रायोरिटीज, वीकली ब्रेकडाउन, घटिया चीज़ें वो सारी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द ट्रेलो बोर्ड। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया था ट्रेलो बोर्ड। पता नहीं मैं इस बात को क्यों ला रहा हूँ, लाइक हर कोई ट्रेलो बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, बट ट्रेलो बोर्ड काफ़ी ज़्यादा काम में आया क्योंकि जब मैं कोई चीज़ें कर रहा हूँ, एट द मिडल ऑफ द थिंग मुझे थॉट आता है कि ओ लेट्स मेक समथिंग लाइक दिस, एंड मैं ऑफ ट्रैक ना चला जाऊं, उसके लिए ट्रेलो बोर्ड ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। क्योंकि एवरी टाइम आई हैव अकम्प्लिश द स्पेसिफिक मैकेनिक, या फिर मैंने एक चीज़ को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, उसके बाद यू हैव दिस सर्ज, यू हैव दिस हाई स्टेट जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा फ्लो स्टेट में हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी वाली फीलिंग में आ जाता हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड उस टाइम पे ट्रेलो बोर्ड ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। डेफिनेटली गो मेक अ ट्रेलो बोर्ड, या मिलर नोट, या फिर नोशन टैब्स, या फिर जो कुछ भी आप कर सकते हो, पेपर लेके लिख डालो, नहीं कुछ भी, इट डजंट मेक्स डिफरेंस। लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल थिंग,
द यूनिटी प्रोजेक्ट। सो उससे भी पहले मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। लिटरली मैं जब इस वीडियो को सोच रहा था इसके बारे में भूल ही गया। ओके, दिस इज अ सोर्स ट्री। बेसिकली जब भी आप गेम्स वगैरह बनाते हो, आप बैकअप के लिए या तो गिटलैब का इस्तेमाल करते हो या फिर आप बेसिकली फिजिकली हार्ड ड्राइव्स में बैकअप रखते हो। मैंने 2 बैकअप्स रखे थे, एक था गिटलैब पे जहाँ गिटहब पे जहाँ पे सारी चीजें जा रही थी, प्लस मेरे पास एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसमें भी मैं सारी चीजें डाल रहा था। टू बी ऑनेस्ट, गिटहब इज अ बिट ऑफ पेन, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन इट कम्स इन हैंडी, क्योंकि अगर आपकी गेम एक ऐसे पॉइंट पे आ गई जहां पे आपने सारी चीजें तोड़ दी है, मतलब द गेम स्टॉप्स वर्किंग, आपने कुछ ऐसा कोड कर दिया, कुछ ऐसा घटिया सी चीजें कर दी जिससे पूरा एक्चुअल मैकेनिक्स वगैरह ब्रेक हो जाएगा, तो गिटलैब के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो कि एक आध वर्जन जहां पे बेसिकली ये सारी लाइंस जो आप देख पा रहे हो दे आर इंडिविजुअल वर्जन ऑफ द गेम जो मैं गिटलैब पे पोस्ट करते जा रहा था। एंड पुश डैम इट, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करोगे डैम इट। ओके, तो मैं पुश करते जा रहा था एंड अब मुझे लेट्स से मैंने अब कल उठ के थोड़ी कोडिंग की, आधे नींद में था एंड मैंने घटिया सी कोडिंग कर दी एंड मुझे उस चीज़ को डिलीट करना है। या तो मैं मैन्युअली डिलीट कर सकता हूँ या फिर मैं एक वर्किंग वर्जन पे जाके रिवर्स बैक कर सकता हूँ अपने वर्जन। तो बेसिकली अब लेट्स से मुझे इस वर्जन पे रिवर्ट करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ एंड मेरे पास वो सारा पिछला प्रोग्रेस होगा जो करंटली ब्रोकन वर्जन में मैं नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, विच इज the only and one of the biggest reason to use GitLab. Okay, GitLab भाई साहब इतने काफी दर्द दिया है मुझे, मतलब लिटरली आधी बार तो गेम चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन GitLab इज ब्रोकन। सबसे घटिया बात। ओके, तो उस चीज को बंद करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द गेम इटसेल्फ। सबसे पहले गेम में जो कोड किया गया है, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, मैंने सारे कोड अपने खुद के दिमाग से नहीं किए हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा गूगलिंग की है, काफ़ी ज़्यादा API यूनिटी का जो API है उस पे से काफ़ी सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट और काफ़ी सारे एसेट्स, पॉज मेन्यू, काफ़ी सारे UI एनिमेशंस वगैरह मैंने क्या किया, मैंने पिछली गेम्स में बनाए थे, मुझे खुद अब नहीं बनाने हैं, लेट्स जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। बहुत सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट। सो या दैट्स द वे ऑफ गेम डेव। ऑसम। तो सबसे पहले आपको सीन्स के रनडाउन देता हूं मैं। एक है दी मेन मेन्यू सीन जो आप अभी देख पा रहे हो, जो एक ब्लैक स्क्रीन है, यहाँ पे 4 बटन्स है, UI बटन्स जिसे कहते हैं हम लोग एंड ये एक वीडियो प्लेयर है, जो ब्लैक स्क्रीन आप देख पा रहे हो, इट्स अ वीडियो प्लेयर जहाँ पे आप एक्चुअली वीडियो प्ले कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो, पहले जाके मेरी गेम खेलो एक बार, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है itch.io के पेज का, वहां से एक बार पहले गेम खेलो, फिर आके मेरी ये बातें सुनना, ताकि आप लाइक दिस मेक्स मोर सेंस टू यू कि किस चीज़ के बारे में बातें कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे जो ब्लैक स्क्रीन आप देख पा रहे हो, दैट्स द वीडियो प्लेयर जहाँ पे वीडियो चल रहा होता है एंड दैट्स द UI बटन्स। एंड एक है हाउ टू प्ले स्क्रीन जिसमें भी लॉजिक सिमिलर ही है, UI टाइप ही है, लेकिन इस पर ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह है। मैंने एक लाइक प्लेएबल ट्यूटोरियल लेवल सॉर्ट ऑफ थिंग सोचा था, लेकिन आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट ब्रो, आई डोंट हैव टाइम। मैंने एक पूरी क्रेडिट स्क्रीन बनाई है अभी के लिए एंड एक मेन मेन्यू जो मैंने बता ही दिया है, एक शिफ्ट ओवर स्क्रीन एंड द एक्चुअल गेम प्ले सीन जहां पे सारी चीजें चल रही है। आप सिर्फ UI देख पा रहे हो, लेकिन द ट्रूथ और द फैक्ट ऑफ द मैटर बीइंग कि इस गेम में बहुत ही ज्यादा UI का इस्तेमाल किया है मैंने अब तक एंड मैं खुद बावला हो चुका हूँ इतना ज्यादा UI इस्तेमाल करने के बाद। थोड़ा जूम इन करने पे
आपको दिखेगा मेरा सेटअप, मेरे 3D मॉडल्स वगैरह। तो अब 3D मॉडल्स की बात करें, ये जितने भी 3D मॉडल्स आप देख रहे हो ये सारे के सारे मैंने बनाए हैं माया में, जो काफ़ी महंगा सॉफ्टवेयर है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में ये सॉफ्टवेयर सिखाते हैं एंड मेरे पास इसका एक्सेस है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गॉड डैम इट, आई एम गोना यूज इट। तो उसका इस्तेमाल किया है मैंने, बहुत सारे ऑडियो सोर्सेस भी रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम क्लासी सा कीबोर्ड, जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास एकदम घटिया सा कीबोर्ड है, लेकिन ये कीबोर्ड आप देख सकते हो। अरे भाई साहब रुक जाए यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो ये सारे जितने भी मॉडल्स आप देख रहे हो वो सारे के सारे मैंने बनाए हैं माया में। एंड जो ब्लैक लाइंस देख रहे हो, जो एनिमे लाइंस जिसे कहते हैं, टून शेडिंग जिसे कहते हैं, एक्चुअल 3D 2D वर्ल्ड में, सॉरी 3D 2D, सॉरी 3D एनिमेशन गेम्स की वर्ल्ड में इसे टून शेडिंग कहते हैं। सो वो टून शेडिंग मैंने बनाई है यूनिटी के यूनिवर्सल शेडर पाइपलाइन शेडर ग्राफ से। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मैंने कैसे बनाए हैं, आई हैव नो आइडिया, लेकिन जिसने भी ये यूट्यूब ट्यूटोरियल बनाया है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मदद की है उसने, मतलब बहुत ही बढ़िया। लेकिन या बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आई, क्योंकि वो कुछ कर रहा था, मैं कुछ कर रहा था और चीज़ें चल नहीं रही थी, लेकिन फाइनली इट स्टार्टेड वर्किंग एंड वो काम करता है अभी। एंड मैंने एक सिंपल सा पार्टिकल सिस्टम भी बनाया है, ताकि आपको एक एटमोस्फियरिक एंड आप जो एक आप कैसे एनवायरनमेंट में थोड़ा डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए देख पा रहे हो, वही चीज़ है यहाँ पे। एंड दैट्स दी बेसिक लेआउट। एंड यहाँ पे UI बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मैं कम एम्फोसाइज करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा UI का इस्तेमाल किया है मैंने। एंड अगर मैं इस गेम को फ्यूचर प्रोग्रेस करूँ तो मैं सबसे पहले UI एंड डायलॉग सिस्टम जो है उसको समेटना चाहूँगा। ओके, मूविंग ऑन टू डायलॉग सिस्टम। एक बार आपको शेडर ग्राफ दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार दिखता है शेडर ग्राफ, जहाँ पे एकदम सिंपल भाषा में बताओ तो नॉर्मल मैप्स जो है उसके एक थ्रेशहोल्ड को कैलकुलेट किया गया है एंड उस थ्रेशहोल्ड के ऊपर एक और सर टेक्सचर ड्रॉ किया गया है। एंड दैट्स द ओनली लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आई अंडरस्टैंड फॉर दिस शेडर ग्राफ, दैट्स ऑल। उसके बाद जितनी भी चीज़ें उसने कही, इट्स अ मेल्ट डाउन फॉर मी। मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा मैथ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं। एंड वेल, मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो दिख रही है, डन एंड डस्टेड। टॉकिंग अबाउट द डायलॉग सिस्टम, जो द ओनली एसेट जो मैंने इस पूरे गेम में इस्तेमाल किया है इज़ द डायलॉग एडिटर। जो एक्चुअल गेम की जो पूरी डायलॉग सिस्टम है, पूरा डायलॉग ट्री है, वो उसी से चलता है। अगर आप यूनिटी के, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, जो एसेट है उसका बहुत ही टॉप टियर एसेट है, मतलब इतना भी टॉप टियर नहीं है लेकिन बहुत ही बढ़िया फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप एसेट देखना चाहो तो द थिंग इज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड जो अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड पावर दे रहा है इट्स जस्ट टॉप टियर। उसके साथ एसेट के साथ आपके पास एक फुल ऑन ग्राफ एडिटर सॉर्ट ऑफ थिंग आती है, जहां पे नोड बेस्ड सिस्टम है एंड हर एक नोड के साथ आप एक सॉर्ट ऑफ स्टोरी या फिर ट्री क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 ट्री क्रिएट किए हैं, फ्रॉम विच वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन इज नॉट दिस वन, इज नहीं, ये वाला सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये वाला है, जिसमें हो कुछ ऐसा रहा है कि सारी चीजें इंटरट्वाइंड है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे खुद इस चार्ट के थ्रू जाना है तो मैं इंडिविजुअली लाइन बाय लाइन जाऊंगा, मैं जंप नहीं करने वाला हूं कहीं पे भी, क्योंकि God damn it, it's complex. या आप इस चीज को मूव कर सकते हो। इसके साथ आपको काफी सारे कंट्रोल्स, टेक्स्ट कैसे होने चाहिए, कोई स्पेसिफिक इवेंट आप ट्रिगर करना चाहते हो, टेक्स्ट एक्चुअली क्या होना चाहिए। जो ग्रीन बॉक्सेस आप देख रहे हो वो सारे के सारे ऑप्शंस है, जो रेड बॉक्सेस वो दे रहे हो वो सारे की सारी स्पीच है, जो स्पेसिफिक गेस्ट या फिर और कोई एक्टर
कर रहा है, उसके साथ आप स्पेसिफिक ऑडियोज डाल सकते हो, आइकन्स अलग से डाल सकते हो, स्पेसिफिक डायलॉग्स, अगेन इवेंट्स डाल सकते हो। वंस अगेन अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही है, प्लीज़ डोंट स्केयर आउट। मैंने काफ़ी साल इस्तेमाल किया है यूनिटी को अब, एंड थोड़ी बहुत चीज़ें मैं जानता हूँ। मैं प्रो नहीं हूँ, आई डोंट एक्सेप्ट दैट फैक्ट। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है। अभी कोडिंग के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी एनिमेशंस के बारे में बात कर रहता हूँ। जितने भी एनिमेशंस आपने देखे कोई एनिमेशंस है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ यूआई के एनिमेशंस मैंने क्रिएट किए हैं, दैट टू विद बेसिक यहाँ पे जो आप कंपोनेंट्स में आता है यूआई, उसी से मैंने जनरेट किया है। मैंने कोई फैंसी एनिमेशंस नहीं क्रिएट किए उस गेम के लिए। एक बार अगर मैं आपको गेम थोड़ी सी एकदम थोड़ी सी खेल के दिखाऊं, तो जो ऑडियो आप सुन रहे हो दैट आर ऑल फ्रॉम freesound.org, एंड ये गेस्ट चल के आ रहा है, ये गेस्ट का डायलॉग सिस्टम है। जो ऑडियो आपने सुना अभी, जो डायलॉग आपने सुना, दैट वाज यस क्रिएटेड बाय मी। जी हाँ, मैंने ही वो ऑडियो दिया है। ये देखा देखा, इट वाज मी। एंड यहाँ पे आप कार्ड्स देख सकते हो। ये सारे एसेट्स, 2D एसेट्स जितने भी आप देख रहे हो, सारे के सारे क्रिएट किए हैं क्रीटा में। ये सारे के सारे 2D एसेट्स आर मेड इन क्रीटा। नाउ मूविंग ऑन टू कोड, द कोडिंग सेक्शन ऑफ द थिंग्स। ओह भाई साहब, मैं लाइन बाय लाइन नहीं जाने वाला हूँ इस चीज का। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ द अमाउंट ऑफ कोड आई हैव। वो ये दोनों कोड तो यहाँ पे है ही नहीं, गेम कंट्रोलर्स नहीं है। ओके कोई ना, जस्ट इग्नोर द फैक्ट दैट यहाँ पे मैंने कोई कोड के बारे में बात की है। यस, अगर कोई एक हाई लेवल कोडर प्रोग्रामर ये चीज़ देख रहा है, आई नो काफ़ी सारा कोड घटिया है, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशंस है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तो बिल्कुल सोचा ही नहीं मैंने यहाँ पे। मतलब जो मन में आ किया है मैंने प्रोग्रामिंग के लिए, अपनी चीज़ों को रन करवाने के लिए। सो या, एंड वेल दैट्स अ लॉट ऑफ कोड दैट यू सी हियर। जी हाँ, छोटे छोटे कोड्स के ब्लॉक बनाए हैं मैंने, और सारे बहुत सारे कोड्स है, मतलब स्पेसिफिक फॉर मैनेजिंग द रिजर्वेशन की जितने डाटा है, जो जनरेट किए गए नेम्स है, वो सारी चीज़ें फेच हो रही है। वेट सेकेंड में, यस ये सारा जो डाटा किया है। ओके एक और बात, ये सारे जितने भी नाम किए हैं वो सारे जनरेट किए हैं चैट जीपीटी ने मेरे लिए। जी हाँ, आई कांट बी बॉदर्ड टाइपिंग ऑल ऑफ दिस नेम्स। तो मैंने चैट जीपीटी को कहा, भाई इस टेक्स्ट के साथ, इस सिंटैक्स के साथ मेरे को ये 50 नाम जनरेट करके दे दे। दैट गाय डिड हिज वर्क एंड आई स्लैप्ड इट इन हियर, इजी डन एंड डस्टेड। तो यहाँ पे बेसिकली जो सॉर्ट ऑफ जनरेशन लॉजिक है कुछ इस प्रकार है कि यहाँ से इस ब्लॉक से एक इनिशियल लाइक द फर्स्ट नेम पिक होगा, यहाँ से एक लास्ट नेम रैंडमली पिक होगा, रैंडमली नंबर ऑफ नाइट्स पिक हो गए, नंबर ऑफ अडल्ट्स, रूम नंबर, मोबाइल नंबर, रूम टाइप, आइडेंटिटी नंबर, ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ यहाँ से रैंडमली मैं पिक करवा रहा हूँ। उसके बाद वो सारी चीजें यूआई पे शो करवा रहा हूँ। इजी? वेल इट्स नॉट दैट इजी। ओ भाई साहब, यूआई बनाते बनाते हालत खस्ता हो गई मेरी। एक बार मैं आपको प्रीफैब दिखा देता हूँ। तो दिस इज द BSL UI, जहाँ पे ये सारे बटन्स है जिसको आपको ऑब्वियसली स्पेसिफिक फंक्शन पे ट्रिगर करवाने के लिए सेट करना पड़ेगा। एंड जो मैंने आपको डाटा बताए वो सारे यहाँ पे ऑटो फीड होते हैं, अपडेट होते हैं। एंड इस तरह से मैंने अपनी छोटी सी गेम बनाई। जी हाँ, वंस अगेन ये काफ़ी ही शॉर्ट एंड सिंप्लीफाइड इजी स्टोरी थी। अगर आप इस गेम के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस गेम को और ज़्यादा बनाऊं, कुछ भी बनाने तो वाला ही हूँ मैं, उस पर और ज़्यादा काम करने वाला इस गेम पे, ऑब्वियस सी बात है। द रीज़न क्योंकि ये जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बताया, ये मेरे एक
यूनिवर्सिटी का, मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट था। एंड कॉलेज में एट द एंड ऑफ द ट्राई हमें क्या करना होता है कि हमें इस प्रोजेक्ट्स को शोकेस करना होता है, जहाँ पे दूसरे क्लास वाले, दूसरे लोग, कोई भी आके चेक करता है, टीचर्स वगैरह आके चेक करते हैं गेम को, एंड एवरीवन सीम्स टू बी लाइकिंग इट। एंड एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव रिव्यू मुझे मिल रहा था। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे फीडबैक्स भी थे कि ओ ये चीज़ नहीं चल रही है, या फिर ओ ये चीज़ में ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता। एंड तो या गेम पे अब बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ मैं। मेरे पास एक लिटरल लिस्ट ऑफ मैकेनिक्स है जो मैं इस चीज़ में ऐड कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर सकता हूँ, एंड बहुत सारे बढ़िया एनवायरनमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। ऑब्वियसली इस चीज़ को मैं और बढ़िया दिखाने के लिए दे सकता हूँ। सो या मेरे पास अब बहुत सारी आइडियाज़ है इस गेम को फ्यूचर में एज प्रोग्रेस करने के लिए। सो ऑब्वियसली इस गेम पे काम तो करने ही वाला हूँ मैं। वेल दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इतने सारे कोड देख के आप अगर डर नहीं गए हो, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी जो सपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। 163 सब्सक्राइबर्स, आप टिके रहे, किसी ने अनसब्सक्राइब नहीं किया। आई लाइक इट गाइस, आई लाइक इट, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू गाइस, आई लाइक इट। बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। इस वाली वीडियो पे तो 200 व्यूज़ आ गए। मैंने लिटरली आज 4.5 महीने के बाद मैं आज इस चीज़ को ओपन कर रहा हूँ, एंड आई एम लाइक माइंड ब्लोन बाय द फैक्ट दैट 104 व्यूज़, 101 व्यूज़, 56 व्यूज़, 47 व्यूज़, 413 व्यूज़, हाउ टू पब्लिश योर गेम फॉर फ्री। और चाहिए वीडियोस, कमेंट करो, बताओ मुझे कि कौन से कंटेंट चाहिए आपको। वेल दैट वाज द डेवलॉग। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे मैंने ये 3D मॉडल्स वगैरह क्रिएट किए, एंड कैसे मैंने इसकी टेक्सचरिंग की जिससे ये मोर लाइक कार्टूनी लेकिन एनिमे स्टाइल, एंड लेकिन पता नहीं, एक अलग ही स्टाइल है, एक अलग ही वाइब है। वो वाली वाइब जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये थोड़ा ग्रेडियंट सा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी देता है। एंड या इस प्रकार कुछ या मैं पोज मानिए। वेल अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हो, डू हिट द लाइक बटन, कमेंट करना मत भूलिएगा। वंस अगेन, अगर आपको मेरा PNG पसंद आया हो, जी हाँ, उड़न तस्तरी पे बैठा, जिसे काफ़ी लोग क्लाउड या बादल भी कहते हैं या और एवतार पे और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस में करने वाला हूँ सिर्फ। या मैं 2D आर्ट बहुत ही घटिया, मुझे ये चीज़ बनाने में करीब करीब 4 दिन लगे। जी हाँ 4 दिन लगे मुझे इस चीज़ को बनाने। वेल दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ज़्यादा बड़बड़ ना करते हुए यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करूँगा, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट। बाय बाय।